मैं तो यही कहूँगा कि आप अधिक से अधिक रिवीजन कीजिए। जितना आप अधिक रिवीजन करते हैं उतना आप क्या करते हैं, प्रश्नों के करीब पहुँच जाते हैं और आप अच्छी तरह से प्रश्नों को समझने लगते हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं होता है प्रश्नों को हल करने में दोबारा है। तो देखिए एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम नहीं होगा, होगा। जिस तरह हर साल होता है उस तरह एग्ज़ाम इस बार भी होगा। तो चलिए हम लोग आज जो रिवीजन करने जा रहे हैं वो है क्लास 8 का। हाँ, क्लास 9th का भी रिवीजन स्टार्ट हो गया है और 10th का भी हो गया है। साइंस, मैथ, इंग्लिश सबका रिवीजन होगा। तो चलिए आज अभी हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 8 का रिवीजन करेंगे और 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। तो चलिए आप जितना भी क्लास 8 का स्टूडेंट है मेरे साथ जुड़िए और मेरे साथ बने रहिए और आपको मज़ा आ जाएगा प्रश्न को रिवीजन करके। क्योंकि अगर मज़ा तभी आता है जब क्या होता है, जब जो प्रश्न हम लोग क्या करते हैं पढ़ते हैं और अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो मज़ा ही कुछ और हो जाता है। तो वही प्रश्न आज हम लोग रिवीजन करेंगे जो क्या होता है मैच करेगा, एग्ज़ाम में आने वाला है 100%। समझते हैं जी, 100% आने वाला है। तो चलिए क्लास 8 और वो भी चैप्टर 1 का आप बिंदास रिवीजन कीजिए, आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। देखिए इतना मज़ा क्वेश्चन लेके, यानी कि इतना अच्छा क्वेश्चन लेकर आए हैं, आप भी बोलिएगा वाह क्या क्वेश्चन है। देखिए एक बार आप पढ़िएगा तो क्या अपने जीवन में भूलिएगा ही नहीं। तो देखिए पहला प्रश्न है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है। देखिए हालांकि आपको पता भी होगा, तो पता तो है लेकिन और एक बार रिवीजन कर लेने से हम लोग भूलते नहीं हैं। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, 1। हम लोग जानते हैं प्राकृत संख्या का शुरुआत ही होता है 1 से, 1 2 3 4 5 यानी कि गिनती वाली संख्या। अब दूसरा प्रश्न है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। देखिए पूर्ण संख्या के बारे में हम लोग समझ चुके हैं पहले ही, तो आपको याद भी होगा। अगर याद नहीं है तो देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से जितना भी धनात्मक नंबर होता है, धनात्मक नंबर यानी कि जितना भी प्राकृत संख्या के साथ अगर शून्य मिल जाता तो क्या बन जाता, पूर्ण संख्या। हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिए शून्य हो गया सबसे छोटी पूर्ण संख्या। अब तीसरा प्रश्न यह है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। भाज्य अभाज्य के बारे में हालांकि हम लोग पढ़ चुके हैं, परिमेय अपरिमेय संख्या सारा पढ़ चुके हैं, तो एक बार रिवीजन करना जरूरी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे अभाज्य छोटी वाली संख्या कौन सी है बताइए। तो 2। अब अभाज्य है तो इसके बाद वाला क्या हम लोग पढ़े थे, भाज्य पढ़े थे। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, यानी कि कौन सी है। तो ध्यान दीजिए भाज्य संख्या के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, तो आपको याद भी होगा। अगर याद नहीं है तो एग्ज़ाम देना है तो याद करना तो ज़रूरी ही है कि नहीं। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4। भाज्य अभाज्य के बारे में समझ